पर्दा पे जल्दी जल्दी चला ठंडी लागत रजाई ले आई है बिट्टी अगर बाल जंगले अगर हमारा तो टिकान होगा तब से ओढ़ ले जाए जल्दी चली आवाज ना हो जाए कहीं ना हो जाए ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे वो शेर सिंह कौन है बे ए बिट्टी लागत बाटे कौनो हो जंगली जानवर है एक डांग लाए जो तब हम सब डाका जाए कहाँ खाली है? भाई साहब तुम्हारा रास्ता खाली बा तू वापस जा हम सब वापस घूम ही आई यही। अरे वाह, अरे ओ मंजू हमारा जा रही हो इतनी रात? हमारा नामों मालूम है का? सब कुछ मालूम है। तो बोलो क्या बात है, क्या चाहते हो मुझसे? शेर सिंह ये तो अंजू से भी अच्छी है, मेरी बात मान जाए तो मारने की क्या जरूरत है? बाबू साहेब बल्कि अंजुआ को मारकर इसे राजरानी बना लूंगा। बाबू साहेब क्या बात है बोल? सरदार जी हम तक आते हैं ब्यूटीफुल नॉट टू टच। आप हर खूबसूरत चीज आप देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। अरे अंजू तुम मेरी बात को मान जाओ,
मेरी बात सुनो, बोला मैं तुमसे कुछ कहना चाहता जल्दी हूँ। जल्दी बोला, हमके घरे जाए क्या है वहीं। अरे अब कहाँ जाओ? बोला अरे हो कहा है, बोला क्या बात है। अरे मंजू, आज के ये मौसम बड़ा सुहाना है और तुम्हारे लिए मेरा दिल दीवाना है। बात की उम्र कहा मन से ऐसा कहता है, ऐसा चटाका खींच के मारी 5 उंगली तोहरे गाले में छप जाए। उम्र मत देखो मेरी जान। अपन जवानी अपन शरीर अपने बस में रखा हाय 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 और क्या जाना था। दिल तो ये कहता है, दिल तो ये कहता है कि इश्क का गोला बनाकर चांद पर फेंका करो और खींच लो तस्वीर तेरी रात और दिन देखा कर। अरे देखा क्या अपने माई बहनी देखा, हमार देखे क्या करबा। अरे मेरी जान, माँ बहन को हमेशा देखता हो, अच्छा आज तुम्हें पहली बार देखा हो। हम कब देखा? सुनो मेरी बात, अखिया फोड़ दे हम कर। मेरी बात समझो। अरे अगर मानी जाओगी कहना हमारा, अरे अगर मान जाओ कि कहना हमारा, अरे लुटा दूंगा साथी में सारा खजाना। खजाना कहाँ जाओ तो फड़फड़ाई हो, क्यों फड़फड़ाई? हमार बात सुना, ज्यादा बोला तारा भाई। अरे चला जा यहाँ से ये कुत्ता कभी ना चला जा यहाँ से कुत्ता कभी ना। अरे चला जा यहाँ से ये कुत्ता कभी ना, अरे वरना डंसी लूंगी मैं बन करी नगीना। हर तेरी देख सूरती चले तन्हा, हर तेरी देख। चला जा रही ओपी टोपी जमा लगाया, कंठी माला पहने हा, आसाराम हवाया। अरे सुनो मेरी जान, अरे मेरी गुल बदनो मेरी गुल हसीना, अरे मेरी गुल बदनियो, अरे मेरी गुल हसीना, और तेरे चांदी चेहरे पर सोहे पसीना। परेशान कर रही हो मंजू, मेरी बात को मान जाओ। एक बार ना 1,00,000 दाई है आवाज निकले, तोहार बात ना मानब ना मानब, हर किस तुम्हारा तोहार बात। हर जौने रास्ता से वही रास्ता चला जाया न तोहार मोटाई पचाई दे बब्बई। लड़की एक घरे हराओ हमें लगे आओ कुल बात कहे ठीक एक बार बताओ बाबू साहब जो मेरा रास्ता था अब कैसे जाए पाई ही। चला जाए यहाँ से। अरे यूं क्यों तड़पाती हो, तलवार मार दो। यूं क्यों तड़पाती हो, तलवार मार दो। अरे मैं तो यूं ही मर जाऊंगा, सिर्फ एक बार आंख मार दो। लागत है
न तोहरे कहा के लाज लागत न बस का बेश का भाव न छूटे, बस का बेश का भाव न छूटे और टांग उठवा के कुत्ता मूछे। देखिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। देखो अंजू, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो मैं तुझे जबरदस्ती बनाऊंगा। देखता हूँ कौन माई का लाल तुझे बचाता है। चिल्लानो की तरह चिल्लाना चाहती हो और बुला लो जैसे बुलाना चाहती हो, लेकिन आज मैं अपना हवस जरूर पूरा करूंगा। बुलाओ हरामजादी, बुलाओ, किसे बुलाएगी? बुलाने के लिए हमारे लिए सिर्फ भगवान ही काफी है। भगवान कौन सा है रे भगवान सर्व? इंसान के तो आज मैं देख ली कितने हैवान और शैतान होते हैं। बस भरोसा सिर्फ भगवान के ऊपर मैं कर रही हूँ। ए लड़की चुप, जिस भगवान की भरोसा कर रही है ना, हाँ, वो खुद काशीराम पटेल को छोड़ करके सावरिया साहब एंट्री कर चुका है। क्या बात मान जाओ हमारी बात को। तो आज मैं देखूंगा तेरा भगवान तुझे कैसे बचाता है। बुलाए अपने भगवान। अब छोड़ी पराई नारी को आए बाजी मक्कार, वरना भेजू कुल को हो जाओ तैयार। बदबू आ रहा, दूर से बात कर रही। कहाँ से आ गया? कहाँ पे टांग अड़ा दिया? अरे शेर सिंह, ये कोढ़िया बदबू मार रहा है। अब खा पाजी साले उस भगवान का, उसके आगे तेरा कुछ न चल पाएगा। तुझसे पीछे कदम को अबे हटाऊं नहीं, खून से धरती सारा ये रंग जाए। ज्यादा बढ़ के बातें न कोढ़िया तू करे, ज्यादा बढ़े बड़ी अरे कोढ़िया न करे, वरना इनका में इसका बुरा पाएगा। मारी हंटर से भेजू, अरे मुल्क हाथ बलते ही मुल्क आदम जाएगा। एक बात बता, क्यों बेसालेवता जंगल में इस लड़की का इतना बदतमीजी कर रहे हो? क्या तेरे घर माँ बहन नहीं है? अरे दूर हो, बता रहा हूँ। अरे ये मेरे, अरे भाई बुढ़िया, तुझे नहीं मालूम है, ये मेरे घर का मामला है। ये हमारी पत्नी है। ये नाराज होकर अपने मैके जा रही है। मैं इसे समझा रहा हूँ, मना रहा हूँ, तू आके बीच में टांग अड़ा दिया। चल निकल जा। तो आपकी पत्नी है? जी हाँ। ठीक है, मैं इससे दो बातें करना चाहता मुझसे हूँ। क्या बात करोगे? पत्नी हमारी है, बात मैं करूंगा। तुम कौन होते हो बात करने वाले? बात करने दोगे या नहीं? अब बताओ। अरे देवी जी, बाबूजी, देखिए देवी जी, हर परिवार में थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहता है। देखो, एक पति पत्नी का रिश्ता है। अगर देखो, जहाँ पर घर में दो बर्तन रहते हैं तो खटपट लगा ही रहता है। ऐसा है, मैं आगे बहुत बड़ी गलती कर दिया, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। रुक जाइए बाबूजी। हम तो ये समझ बैठे कि भगवान के रूप में इंसान आज हमारा सहारा हो गया। आपने हमें बचा के बहुत बड़ा एहसान किया बाबूजी। ना तो मैं इसे जानती हूँ बाबूजी, और ना तो मैं उसे जानती हूँ बाबूजी। अरे मैं तो अपने पिताजी से इजाजत लेकर जंगल में सैर करने और घूमने के लिए आई थी, लेकिन हमें क्या पता कि ये नीच कोढ़ी पापी शैतान यहाँ पर मिल जाएगा।
और हमारे इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहा था बाबूजी। अगर आज आप न आए होते तो शायद इस दुनिया में मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते बाबूजी। आप हमारे लिए भगवान बन गए हो बाबूजी। इधर आ। ये तेरी पत्नी है। अरे भाई मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब ये तेरी पत्नी है उस्ताद है, जब ये तेरी पत्नी है इसके मांग में सिंदूर क्यों नहीं? हराम खोर, तेरी भलाई इसी में है कि जिस तरह इस लड़की के साथ बदतमीजी किए हो, ठीक उसी तरह पैर पकड़ के और कहो कि बहन जी मुझसे गलती हो गई और जिंदगी और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा, वरना चलो पैर पकड़ के माफी मांग चल। अरे भाई ये घर का मामला, माफी मांगने की क्या जरूरत है? मैं उसे समझा बुझा लूंगा। मैं तुमसे पूछा जब तेरी ये बीवी है इसके मांग में सिंदूर को नहीं है? ऐसा वैसा नाराज है कई दिन से, इसलिए सिंदूर नहीं डाल रही है। ये मुझे सारी सुन ले, ये मुझे सारी सच्चाई बता चुकी है, ठीक है? और तेरी भलाई इसी में है, कभी इसी वक्त जिस तरह बदतमीजी की हो ठीक उसी तरह पैर पकड़ के माफी मांगो कि बहन जी मुझसे गलती हो गई, वरना इसी में ही भलाई है। हे बहन जी हमारे गलती को माफ कर दो, अब ऐसे गलती कबूल करो। चावल में पड़े चीनी उसे खीर कहते हैं और प्यार में पड़े दो चार जूतियां उसे तकदीर कहते हैं। देखिए देवी जी, आपसे मेरी विनती है कि आप जब भी घर से निकला करो तो किसी न किसी को साथ लेके निकला करो, क्योंकि जमाना ये ठीक नहीं है। मैं बार बार तो बचवाने नहीं आऊंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रुक जाइए बाबूजी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ बाबूजी। आपने इतनी बड़ी हमारी जान, हमारी क्या कहना चाहती हो? और आप ऐसे चले जा रहे हो। मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ बाबूजी। क्या जानना चाहती हो? सुनिए हमारी बात। सुनिए मैं बता रही हूँ बाबूजी। अरे बता दो नाम तुम्हें अपना कहाँ रहने वाले हो, नाम तुम्हें अपना कहाँ रहने जानना चाहती हूँ बाबूजी, आपका नाम क्या है? अरे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही है मेरी जिंदगी। कुछ नहीं, बस यूं ही है मेरी जिंदगी। कुछ नहीं, बस यूं ही है मेरी जिंदगी। कुछ नहीं, बस यूं ही
कुछ नहीं बस यूं ही है मेरी जिंदगी रोता 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 दिन रात हूँ मेरी किस्मत फूटी रोता बचपन से देवी जी नहीं मुझको हुआ श्राप के कारण है देवी कोड़ है मुझको हुआ अरे फिरता दिन राती हूँ मेरी किस्मत फूटी ये रोग मुझे बचपन से नहीं है इस श्राप के कारण मेरे दोनों हाथों में खून हो गया इसी तरह जीवन व्यतीत कर रहा हूं मैं घुट घुट के मर रहा हूं ऐसी जिंदगी से उब चुका हूं इससे अच्छा है कि बल्कि मेरी मौत हो जाए अरे जो इंसान अपने हाथ से रोटी ना खा सके उसका जीना बेकार है देवी जी और मेरा नाम बलवंत है लेकिन देवी जी मैं जो कुछ हूँ आपको साफ साफ बता दिया लेकिन मैं भी आपसे कुछ जानना चाहता हूँ क्या जानना चाहते हो बाबू जी? जो भी हूँ देवी सुनो कर दिया इजहार है आप भी देवी कहो बोलो कहाँ हरिद्वार है अरे मैंने तो सच हकीकती सही पे मैं जो कुछ हूँ आपको साफ सा बता दिया लेकिन आपने बताइए आपका नाम क्या है आप कहाँ की रहने वाली हो और आपके पिताजी का क्या नाम है और इस जंगल में इन हरामखोर के चक्कर में कैसे फंस गई तू? बाबूजी मेरा नाम मंजू है बाबूजी और मैं अपने पिताजी से इजाजत लेकर इस जंगल की तरफ घूमने के लिए आई थी जब मैं अपने घर से निकली तो बहुत खुशी से निकली मैंने सोची कि चल रही हूँ भूमताल तक मैं शाम तक अपने घर चले जाऊंगी रास्ते में इससे और मुझसे मुलाकात हो गया बाबूजी और इससे हमारा नाम भी मालूम है बाबूजी उल्टी सीधी बातें करने लगा और हमने सोचे कि जाने तो हो सकता है इसके दिमाग नहीं ठीक होगा लेकिन बातों बातों में बढ़ता चला जा रहा था उसके बाद जोर से हमारे बदन पे हाथ लगाया बाबूजी और मैं जोर से आवाज लगाई आपने आंखें बचा ली अगर आज आप नहीं आए होते तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाती बाबूजी देवी जी इसमें एहसान की कोई बात नहीं है हर इंसान हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि एक दूसरे काम आए तो कोई एहसान नहीं किया हो देवी जी तो मेरा फर्ज था ठीक है बाबूजी मैं अपने घर जा रही हूँ बाबूजी बाबूजी हमारे पिताजी बहुत अच्छे आदमी है बहुत दिल के नेक आदमी है आप हमारे घर चलिए और मैं अपने घर लेकर चलूंगी
तुझे वहीं पे खाना खिलाऊंगी, ये क्या करे अच्छे देवी अच्छे जी? कपड़े पहनाऊंगी जी बाबूजी। ऐसी बातें नहीं कहिए, मेरी बात सुनिए देवी जी। बोले बाबूजी। अरे आप मेरे लिए इतना क्यों परेशान है? आप अपने साथ मुझको न ले जाइए, आपके साथ में जा सकता नहीं, मेरी रखवाली करता वो भगवान। आप कह रहे हैं कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। देखिए देवी जी, अरे मैं एक कुष्ठ रोगी हूँ, मेरे दोनों हाथों में कोड़ है। अगर मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगा, आपके घर वाले, आपके गांव वाले मुझे देख के सब घृणा करेंगे। देखिए देवी जी, ऐसी बातें न करिए, मैं आपकी चिताभ्रू को बचा दिया। अगर आप मेरे साथ एहसान करना चाहती हो तो ठीक है, मैं यही रहूंगा। आप मुझे यहीं पे ले आके खाना खिला देना देवी जी। आप यहीं पे रहना और मैं जा रही हूँ अपने घर से खाना लेकर आऊंगी बाबूजी। मैं आपको खाना जरूर खिलाऊंगी। ठीक है देवी जी। मैं जा रही हूँ और अपना ख्याल रखना, यहाँ छोड़ के कहीं मत जाना बाबूजी। ठीक है देवी जी। मैं बहुत जल्दी आऊंगी। अरे दुखी नवरा सहले न झाला, दुखी नवरा सहले न झाला, विपत दिहाला जन्म से ए विधाता, ए विधाता, ए विधाता, भाग्य लिख लकवना कलम से विधाता। प्यार हो खुशी रहे दूर गम मिलल उपहार हो। माई बारी गईली पापा दिले न प्यार हो खुशी रहे दूर गमे मिलल उपहार हो खुशी रहे दूर गमे